क्लास 11th हिंदी मीडियम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रम गुणित, फैक्टोरियल जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। देखो, जो क्रम गुणित है फैक्टोरियल है, उसका जो संकेत है, क्रम गुणित जो फैक्टोरियल है इसका संकेत है ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल n लिखना है तो ये फैक्टोरियल और n लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है n और ये भी चिन्ह है फैक्टोरियल का। मैं आपको बता दूं, फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है, फैक्टोरियल 0 को ऐसे लिख सकते हैं या 0 और फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, याद रखना है। फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का जो मान होगा, फैक्टोरियल 2 का जो मान होगा वो होगा 2 गुणा 1, 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का जो मान होगा वो होगा 3। यहां से स्टार्ट करना है, जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करना है और रिवर्स चलना है, अपने को उल्टा चलना है और 1 तक गुणा करते लाना है। 3 के पहले क्या आएगा 2, 2 के पहले क्या आएगा 1, 1 तक गुणा करना है। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। ऐसे ही देखो, फैक्टोरियल 4 का जो मान निकालेंगे वो ऐसे लिख दो, या 4 और फैक्टोरियल लगा दो। 4 उल्टा गुणा करते लाना है, रिवर्स चलना है, पीछे चलना है अपने को। 4 से पहले कितना आया होगा 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 4 3 12 दूना 24, 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का जो मान निकालेंगे, लिखने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। 5 पहले जिसका मान निकालना है वो लिखना पड़ेगा अपने को, फिर उसके बाद में उल्टा गुणा करते लाना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 को 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। इस तरह से फैक्टोरियल का मान ज्ञात किया जा सकता है। हिंदी में इसको क्रम गुणित बोला जाएगा। ये वाला अपने पास इस तरह से अपन फैक्टोरियल का मान ज्ञात करेंगे। इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में आएगा द्विपद प्रमेय आएगी। इसके बाद में है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय है इसके बाद में। द्विपद प्रमेय से पहले मैं कुछ सूत्र और बताता हूं आपको। जैसे ये सूत्र जानते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं 10th क्लास से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ए प्लस बी का क्यूब भी जानते होंगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ए माइनस बी का क्यूब भी जानते होंगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। एक जो सूत्र है अलग, वो मैं बताता हूं। जैसे यहां अपन ने लिख दिया a प्लस बी लिख दिया। इधर मैंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और उस पर रूट लगाया है। अब देखो क्या और उसमें ऐड करना पड़ेगा। रोको, स्टॉप करो, स्टॉप करो, चलो। अब कैसे बराबर होगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला याद करना है आपको, सूत्र याद करना है। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो अपने को क्या बनाना है, इसको a प्लस बी बनाना है। तो a प्लस बी कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ देखो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब जो घात होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। तो जैसे अपन ने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर और अंडर रूट लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ आप, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट रख दिया अपन ने, अंडर रूट का मतलब घात कितनी होगी, 1/2 होगी। तो अंडर रूट को जब हटाएंगे, अंडर रूट को उठाएंगे तो घात 1/2 लगा देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब घात 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 हो गया। तो कितना आ गया बताओ, एक्स आ गया। ऐसे ही कहने का मतलब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये 2 घात है और यहाँ आएगी 1/2 घात, ये कट जाएंगे और एक्स बच जाएगा। अब आप ऐसा समझो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट जो है इस 2 घात से कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये समझो अभी केवल a माइनस बी है ना। अब इसको क्या बनाना है बताओ, a प्लस बी बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें 4 जोड़ देता हूँ। एक बार सोचो आप, मैंने 4 जोड़ दिया इसमें, एक बार समझो 4 जोड़ दिया तो क्या हुआ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 बनेगा, ये आ गया। ये देखो एक बार किसका होल स्क्वायर बन गया, बताओ, ये होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बताओ जब अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट और होल स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस बी आ जाएगा। कहने का मतलब अपने को क्या और जोड़ना है, इसमें 4ab जोड़ना है। तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बताओ, बराबर है हो जाएंगे। एक बार इसको हल करके देखना कि a प्लस बी आ रहा है क्या उधर, तो आप पाएंगे a प्लस बी आएगा। कैसे, इसका होल स्क्वायर कर लिया अपन ने, 4 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 बन जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो a प्लस बी ही बचेगा। ऐसे ही एक सूत्र और बना सकते हैं, एक सूत्र और बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया a माइनस बी लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया, अंडर रूट में चले तो मैंने यहाँ लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा 4ab। कैसे, एक बार वापस से इसको चेक कर लो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का 4ab उधर है, रूट चल ही रहा है। अब बताओ माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का। ये जो होल स्क्वायर बनेगा वो अंडर रूट तो एज इट इज आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और क्या बच जाएगा बताओ, a माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी ही लिखा हुआ है। ये सूत्र भी आपको याद करना है। इसके बाद में चलते हैं अपने, बाद में अब आएगी अपने पास द्विपद प्रमेय आएगी। द्विपद प्रमेय के मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एक बार प्रमेय को समझो, प्रमेय का सूत्र याद करो, और फिर इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे अपन। द्विपद प्रमेय, इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे इसको, बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे। देखो द्विपद जो प्रमेय होगी, बाइनोमियल थ्योरम जो होगी, उसका सूत्र क्या होगा, सूत्र ये होगा, यहाँ 1 लिखा होगा प्लस यहाँ x लिखा होगा और इसकी घात n होगी। सूत्र का विस्तार बता रहा हूं, इसमें सूत्र का विस्तार यह आएगा 1 प्लस nx, यहाँ x की घात 1 है, नीचे आएगा फैक्टोरियल 1 आएगा। मैंने अभी बताया था फैक्टोरियल कैसे ज्ञात करेंगे। फिर आएगा अगला पद n n-1
एक्स स्क्वायर आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। याद करने का तरीका ये है, एक्स की जो घात होती है उतना ही फैक्टोरियल आता है। देखो एक्स की घात 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 1 आएगा। एक्स की घात 2 है, फैक्टोरियल 2 आएगा। अगला जो पद होगा वो क्या होगा, देखो पहले n था, फिर n-1 आ गया, फिर ये दोनों पद तो आएंगे, अगला पद आ जाएगा n-2 आ जाएगा। तो n, n-1, n-2 और x क्यूब आ जाएगा। मैंने बताया x की जो घात है उतना ही फैक्टोरियल लगता है, फैक्टोरियल 3 हो गया। ऐसे ही आगे चलता जाएगा सूत्र। एक सूत्र और होता है इसमें, जैसे लिखा है 1 माइनस एक्स की घात क्या लिख दिया, n लिख दिया। सूत्र क्या आएगा, सूत्र आएगा 1 माइनस एन एक्स की घात 1 फैक्टोरियल 1 प्लस n-1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर माइनस आएगा n-1 n-2 एक्स की घात, एक्स का क्यूब हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया। फिर अगला पद प्लस का आएगा, इसमें अल्टरनेट चलेगा। ऊपर वाले में तो सब जगह प्लस का चिन्ह है, नीचे वाले में माइनस का चिन्ह कहाँ कहाँ आएगा, जहां x की घात विषम होगी, विषम का मतलब 1 3 5 7, जहां x की घात विषम होगी वहां वहां माइनस का चिन्ह आएगा। देखो x की घात 1 है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, x की घात 3 है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब देखो यहाँ x की घात 0 मान सकते हैं, x की घात 0 मान सकते हैं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, x की घात 2 वाले में प्लस का चिन्ह है। ऐसे आगे पद आएगा x की घात 4 वाला, तो उसके पहले भी चिन्ह किसका आएगा बताओ, प्लस का चिन्ह आएगा। आपको इतना बड़ा सूत्र याद नहीं रखना है, इसमें कंडीशन आती है यदि अपने पास मोड ऑफ x, x का जो मोड है, परिमाण है, वो 1 से बहुत छोटा है। मोड का मतलब अगर मान लो कोई संख्या माइनस की होगी और उसका अपन परिमाण ले लेंगे तो प्लस की बन जाएगी, प्लस की संख्या है उसका परिमाण ले लेंगे तो भी प्लस की रहेगी। जैसे माइनस का 5 है, उसको मोड में लिखा है तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्लस का 5 है और उसका मोड निकाल लिया तो माइनस का 5 हो जाएगा, वो भी प्लस का 5 ही रहेगा। तो मोड ऑफ एक्स ले लो, या एक्स का जो मान होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। तो एक शर्त ऐसे हो जाएगी इसमें कि x की जो बड़ी घातें हैं उनको नगण्य मान लिया जाएगा। कैसे, एक बार ऐसे सोचो कि जो अपने पास x है उसका मान 1 से छोटा है, तो x का मान 1 से छोटा है, मैं x का मान 0.5 मान लेता हूँ। एक बार समझो, जब x का स्क्वायर करूंगा ना तो जो x का मान था 0.5 उससे भी छोटा मान आएगा। कैसे, x का स्क्वायर करोगे मतलब 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.25 आएगा, मतलब इससे भी छोटा आएगा। x क्यूब करोगे तो इससे भी छोटा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो x से जो बड़ी घातें हैं, मतलब x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, उनको अपन नगण्य मान लेंगे तो अपना जो सूत्र है वो कहाँ तक रह जाएगा। उनको जब नगण्य मान लिए तो यहाँ अपन लिख सकते हैं यदि मोड ऑफ x लेस देन 1 तो x की उच्च घातों को, x की उच्च घातों की उपेक्षा कर सकते हैं, या उच्च घातों को उपेक्षणीय माना जा सकता है। मतलब x की जो बड़ी घातें हैं उनको नगण्य मान सकते हैं, इसका मतलब ये है x की बड़ी घातों को नगण्य मान लेंगे तो सूत्र क्या आएगा। इस सूत्र को वापस से लिख रहा हूं, चाहो तो तुम इतना ही याद कर सकते हो इसको। 1 प्लस एक्स की घात n है, 1 प्लस एन एक्स, बस इतना ही याद करो। लेकिन ये जो मान होगा वो लगभग बराबर में होगा, बराबर नहीं आएगा, लगभग बराबर आएगा। लगभग बराबर, ये चिन्ह है लगभग बराबर का। जैसे 100 और 100 बराबर है तो ये बराबर का चिन्ह आ गया। अब मैं बोलूं 100 और 99.99 या 99.9 मान लो, तो ये अपने पास क्या है बताओ, लगभग बराबर है। तो ये वाला जो चिन्ह है वो लगभग बराबर का है, तो ये जो मान आएगा वो लगभग बराबर का आएगा। अब देखो मैंने ये बताया कि x की घात 1 केवल x भी लिख सकते हैं,
केवल x लिखा है उसका मतलब भी उसकी घात कितनी है बताओ 1 है, और नीचे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है बताओ 1 होता है। तो ये आप समझ गए, सूत्र आ गया। फिर ऐसे ही सूत्र को बना सकते हैं 1 माइनस एक्स की घात कितनी है n है, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस एन एक्स आएगा। ऐसे ही मैं आपको और बताऊं, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की घात माइनस का n लिख दिया, तो क्या करेंगे, ये भी जो लगभग बराबर में मान आएगा अपने पास वो क्या आएगा 1 माइनस एन एक्स आएगा। कहीं ऐसा लिखा है 1 माइनस एक्स की घात माइनस का n लिखा हुआ है, उसका जो मान आएगा वो आएगा 1 प्लस एन एक्स। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है इसको। देखो एक की जगह तो एक लिखना है, अपने लिख दोगे, फिर n को x से गुणा करना है, यहाँ जो है उसको इससे गुणा करना है। अब देखो यहाँ भी चिन्ह प्लस का है और यहाँ भी चिन्ह प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, और एन एक्स से गुणा हो गया तो कितना हो गया बताओ एन एक्स हो गया। ऐसे ही यहाँ आ जाओ, एक की जगह तो एक आएगा ही। अब बताओ एन के आगे चिन्ह किसका है प्लस का है, और एक्स के आगे चिन्ह किसका है माइनस का है, तो एन को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस का एन एक्स आएगा। मतलब यहाँ गुणा कर लो, प्लस को माइनस से गुणा कर रहे हो तो माइनस आ रहा है, और एन को एक्स से गुणा कर लो तो एन एक्स आ गया। ऐसे आगे चलते हैं, एक की जगह एक आ गया। अब देखो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, एन को एक्स से गुणा कर लो एन एक्स हो जाएगा। ऐसे आगे वाले में गुणा कर लो, एक की जगह एक आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब की बार माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस आ गया, एन को एक्स से गुणा कर लिया तो एन एक्स हो जाएगा। केवल ये भी याद कर सकते हो, इससे भी अपना काम चल सकता है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ऊपर वाला अगर पूरा याद रह जाता है तो पूरा याद कर लेंगे, अदरवाइज ये तो याद करना ही है। इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। पहला जो इसका उदाहरण है, इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। पहला उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 1। पहले उदाहरण में लिखा हुआ है 1.01 और इसकी घात 2 लिखा हुआ है। 1.01 इसकी घात 2 लिखा हुआ है। अब देखो सूत्र मैंने बताया अभी आपको, सूत्र क्या था 1 प्लस एन की घात 1 प्लस एक्स की घात एन था, मतलब 1 प्लस एक्स की घात एन था, और क्या था बताओ 1 माइनस एक्स की घात एन था। यहाँ अपने को एक लाना है कैसे भी, यहाँ अपने पास मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि जो x का मान था वो 1 से काफी छोटा था। उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि मोड ऑफ x लेस देन 1, तो x का मान 1 से छोटा था। तो कोशिश ये करनी है इधर 1 लाना है, बाकी जो बचे उसको उधर लिखना है। देखो 1.01 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 1 लाना है मेरे को, 1 प्लस 0.01 लिख दिया मैंने, लिखा 1 प्लस 10.01, जब जोड़ोगे तो 1.01 ही आएगा, और इसका स्क्वायर आ गया। अब देखो सूत्र लगाना है अपने कौन सा, 1 प्लस एक्स की घात n वाला लगाना है, 1 प्लस एक्स की घात n वाला लगाना है। एक बार देख लो x का जो मान है वो 1 से क्या है बताओ छोटा है, तो अपने इसका लगभग जो विस्तार किए थे वो क्या किए थे 1 प्लस एन एक्स किए थे। तो बताओ आंसर क्या आएगा, इधर आ गया 1.01 का स्क्वायर हो गया। यहाँ आंसर में आएगा 1, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा n को x से गुणा करना है। तो देखो n का मान कितना है यहाँ बताओ 2 है, लिख देता हूं मैं, n का मान अपने पास 2 है, तो nx करना है, मतलब 2 को गुणा करना है किससे x से, और x कितना है बताओ 0.01, ये आ गया 1.01 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये आ गया 1 प्लस इसको गुणा कर लो, यह आ जाएगा 0.02, इसको जब ऐड कर लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा बताओ 1.02, ये आंसर हो जाएगा इसका, किसका वर्ग 1.01 का जो वर्ग होगा
वो ये हो जाएगा 1.02 हो जाएगा। कैसे हल किया है इसको? इसको द्विपद प्रमेय की सहायता से अपन ने हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉइंट, अगला जो उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2, वो लिखा हुआ है 0.99 और इसकी घात लिखा हुआ है 1/2। कैसे हल करेंगे? देखो मैंने आपको बताया एक प्लस माइनस करना है अपने को, चाहे ये मान एक में जोड़ने पे आ जाए या एक में से घटाने पे आ जाए। देखो एक में से घटाने पे आएगा, तो एक में से क्या घटाया जाए? एक में से घटाऊं मैं 0.01। एक बार देख लो, एक में से कुछ लोग सोचेंगे 0.1 घटाना है, एक में से जब 0.1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा, जबकि यहाँ दे रखा है 0.99। तो घटा के देख लो एक बार। एक को लिख दिया अपन, ऐसे लिख दिया। घटाना क्या है? 0.01 घटाना है। इसमें से 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 0 बच गया। तो कितना आएगा बताओ? कितना घटाने पे आएगा? 0.01 घटाने पे आएगा। इसकी घात कितनी लिखी हुई है? इसकी घात 1/2 लिखी हुई है। सूत्र कौन सा लगाओगे? 1 माइनस वाला लगेगा आपकी बार। सूत्र क्या था? 1 माइनस एक्स की घात n। इसका मान जो लगभग बराबर में था वो था 1 माइनस एन एक्स था। अब बताओ कितना आएगा? 0.99 हो गया और इसकी घात 1/2। सूत्र लगा दो यहाँ, एक की जगह एक आ जाएगा, माइनस एन का जो मान है वो कितना है बताओ? 1/2 है। एन का मान लिख दिया 1/2 और गुणा में एक्स का मान कितना है? 0.01। तो मैं यही लिख देता हूँ 0.01। ये हो गया, ये इसका विस्तार आ गया। ये आ गया 0.99 की घात 1/2 हो गया। एक माइनस इसमें भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 0.00 और 5 हो जाएगा। भाग लगा के देख लो, ये आएगा 0.99 की घात 1/2 हो जाएगा। एक में से घटा दो इसको, एक में से घटाओगे तो ये आएगा 0.995 आएगा। एक बार घटा के देख लो। एक में से इसको एक को लिख सकते हैं, 1.000 लिख दिया। घटाना क्या है? 0.005 घटाना है। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ये 9 हो गया और ये भी कितना हो गया बताओ? 9 हो गया, इधर 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 0.995। कैसे हल किया है समझ आए होंगे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड जो एग्जांपल है 996 की घात 1/4 लिखा हुआ है। कर दूंगी 3 खाना होगा, 4 करा दीजिए, खटाखट करा दूंगा तो 2-4 चल बढ़िया। उदाहरण नंबर जो 3 है वो देखो, उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है 0.996 लिखा हुआ है और इसकी घात 1/4 लिखा हुआ है। 0.996 इसकी घात 1/4 लिखा हुआ है। देखो एक से कम है तो एक में से घटाने से आएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 0.004 लिख दिया और उसकी घात कितना आ गया बताओ? 1/4 आ गया। सूत्र कौन सा लगाओगे? सूत्र लगाएंगे 1 माइनस एक्स की घात n वाला लगाएंगे। सूत्र क्या आएगा? 1 माइनस एन एक्स आएगा, लगभग बराबर का चिन्ह आएगा यहाँ। तो देखो n का मान कितना है बताओ? 1/4 है। तो ये आ गया 1 माइनस n का मान है 1/4, 1/4 लिख दिया। x की जगह कितना लिख देंगे? x की जगह लिख देंगे 0.004 लिख देंगे। ये आएगा 1 माइनस, भाग लगा दो इसमें, 0.001। अब इसमें से ये वाला घटा देंगे
एक में से 0.001 घटा देंगे तो ये आएगा 0.99 और 9 आएगा। ये किसका घात 1/4 होगी, 0.996 की घात 1/4 होगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 4। यहां लिखा है √99 लिखा हुआ है, √99 लिखा हुआ है। कैसे हल करेंगे? √99 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 100 में से घटाना पड़ेगा एक, इसको लिख दिया 100 माइनस 1 और अंडर रूट का मतलब घात कितनी होती है? 1/2 होती है। मेरे को इधर एक चाहिए। अब आप सोचोगे इधर एक आ रहा है, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में एक चाहिए, फिर एक में से प्लस या माइनस हो सकता है कुछ भी। यहाँ एक नहीं चाहिए मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड में एक चाहिए, तो मैं 100 कॉमन लेता हूँ इसमें से। देखो 100 जब मैंने कॉमन ले लिए, 100 कॉमन लिए तो 100 की घात कितनी लग के बाहर आएंगे? वो 1/2। तो ये 100 की घात 1/2 हो गई। 100 की घात 1/2 लग के बाहर आएंगे वो, क्योंकि यहाँ घात 1/2 लगी हुई है। अब देखो 100 कॉमन ले लिए, कितना बचा? 100 में से 100 कॉमन हो गए तो 1 हो गया। एक में 100 कॉमन नहीं है तो भाग में लगा दो 100 और इसकी घात कितनी होगी? 1/2 होगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपने, कैसे? 100 जब कॉमन लिए, 100 कॉमन ले लिए और यहाँ कितना आ गया? 1, यहाँ आ गया -100 कॉमन है तो 100 भाग में हो गए और इस पूरे की घात 1/2। बात वही है, कैसे भी लिख दो। फिर वापस 100 को अपन बाहर लाएंगे तो 100 की घात कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2 हो जाएगी। तो 100 की घात कितनी होगी बताओ? 1/2 होगी। और कितना बचा? ये बचा 1 माइनस, अब 1 में 100 लिखा हुआ है, 1 में 100 लिखा हुआ तो कितना आएगा? ये आएगा 0.01 आएगा। 1/100 का मान होगा 0.01 होगा। इसकी घात 1/2 चल रही है। 100 की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ? रूट होता है, तो इसको √100 लिख दिया और इसको आगे हल करेंगे अपने। सूत्र कौन सा लगाओगे बताओ? 1 माइनस x की घात n वाला लगाओगे तो उसका आंसर क्या होगा? 1 माइनस nx होगा। तो ये आ गया 1 माइनस nx। √100 का मतलब कितना होगा? 10 होगा। 1 माइनस 0.00 ये 5 हो जाएगा। अब एक में से जब ये घटाओगे तो ये 10 है, एक में से घटाओगे तो कितना आएगा? 0.995 आएगा। एक बार चेक कर लो, एक में से कितना घटाने जा रहे हैं अपन? एक को लिख दिया, 1.00 लिख दिया, 0.005 घटाने जा रहे हैं। 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये इधर 0 आ गया। अब 10 से गुणा कर लेंगे इसको तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9.95 आएगा। ये अपन ने किसको हल किया है बताओ? √99 को अपन ने हल किया है। इस तरह से एक बार इनको करके देखेंगे, रफ कॉपी में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।